हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशाद खान है और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। पिछले 10 सालों से मैं इंग्लिश लैंग्वेज के सारे फॉर्म्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो, ग्रामेटिकल हो या फिर लिटरेरी इंग्लिश। जैसा कि हम सबको पता है, इंग्लिश की जानकारी होने के बहुत से फायदे हैं। इंग्लिश की जानकारी हमारे स्किल, इंटेलिजेंस, वर्क और लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा परिचय प्राइमरी क्लास से हो जाता है, इसीलिए थोड़ी बहुत समझ डेवलप हो जाती है। लेकिन सही तरीके से इंग्लिश लिखना और बोलना हमेशा एक समस्या बनी रहती है। और फिर इस समस्या के समाधान के चलते हम किसी इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी क्लास को ज्वाइन कर कुछ नहीं सीखते, किसी किताब को पढ़कर, किसी वीडियो को देखकर या फिर किसी ऐप को डाउनलोड कर कुछ नहीं सीखते। हम कुछ ना कुछ तो सीखते जरूर हैं, लेकिन वे अधूरी और भ्रमित करने वाली होती हैं। वे ना तो ठीक से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाती है, ना हमारी ठीक तरीके से प्रैक्टिस करवा पाती है। अपने 8-10 सालों के लैंग्वेज ट्रेनिंग के दौरान मुझे इन सब बातों के बारे में पता चलता गया और इसी ने मुझे इस पर सोचने और रिसर्च करने के लिए बाध्य किया। आपको एक पर्सनल बात बता चलूं, वह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग मेरा पैशन या एस्पिरेशन नहीं था। यह सब मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था। किसी वजह से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग देना शुरू किया और मेरी ट्रेनिंग्स का लर्नर्स पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। लर्नर्स की शॉर्ट टाइम इंप्रूवमेंट देखकर मैं खुद हैरान हो गया। लर्नर्स की रिटन और स्पोकन इंग्लिश के ज़बरदस्त सुधार ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और इस तरह मैं परमानेंटली लैंग्वेज ट्रेनिंग की तरफ आ गया। जब मैंने लैंग्वेज ट्रेनिंग देना शुरू किया, इसको मैंने इजी, इफेक्टिव और इनोवेटिव रखने की कोशिश की। एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे ढर्रे पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं और यही बात मैंने अपनी लैंग्वेज ट्रेनिंग पर इम्प्लीमेंट की। इसके अलावा मुझे यह भी समझ में आया कि एक लैंग्वेज ट्रेनर को बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत सब्र वाला भी होना चाहिए। एक छोटी से छोटी बात को बिना इरिटेट हुए बार बार लिखना, बोलना पड़ सकता है। अलग अलग स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी, नीड और साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। अलग अलग स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए अलग अलग मेथड का अप्रोच करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ एक लैंग्वेज ट्रेनर को अपनी क्लास इजी, इफेक्टिव, इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बनाना भी ज़रूरी है। इतना सब कुछ करके आप लर्नर्स के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करते हो जिस पे चल के वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सभी को ये ज़रूरी बात समझ लेनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, न कि एक शॉर्ट टाइम का प्रोजेक्ट। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई आपको कहता है कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप लैंग्वेज पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, वो आपको भ्रमित करता है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश, वैसे तो आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन 2 से 4 महीने में सीख जाते हो, लेकिन सटीक और धारा प्रवाह लिखने और बोलने में थोड़ा समय लगता है और वो भी तब मुमकिन है जब आपका जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वह निरंतर चलता रहे। और ये प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है लिसनिंग, यानी सुनना। आप रोजाना इंग्लिश सुनिए। इंग्लिश के वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस आपके कानों के जरिए आपके दिलो दिमाग में पहुंचे। आप निरंतरता के साथ इंग्लिश सुनिए। 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, ये आप पे डिपेंड करता है। सुनना क्या है, आप न्यूज़ सुनिए, आप पॉडकास्ट सुनिए, आप स्टोरी सुनिए, आप फिल्में देखते हैं, उनकी इंग्लिश फिल्मों के डायलॉग्स को सुनिए, सीरीज देखिए। और ऐसे भी आजकल स्मार्टफोन में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। कीप ऑन लिसनिंग। शुरुआत में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप निरंतरता के साथ सुनना जारी रखिए और एक समय आएगा जब आपकी समझ में इजाफा होगा और समझना ही सीखने की तरफ पहला कदम होता है। दूसरा, राइटिंग। आप रोजाना 2 से 4 पेजेस इंग्लिश के लिखिए। आप किसी बुक, किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर को उठाइए और एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप उसे लिखना शुरू करिए। जस्ट कॉपी करिए। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपके मोबाइल पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें देखकर आप जस्ट कॉपी करिए। 2 से 4 पेजेस एवरी डे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। दूसरा ये है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ठीक होगी। तीसरा, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। चौथा, ये आपको पंक्चुएशन क्या है ये समझ में आएगा। पंक्चुएशन होता है कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, ये सब आपको समझ में आएगा। पांचवा ये रहेगा कि आपको वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के सही इस्तेमाल समझ में आने लगेंगे। और छठा रहेगा, आपको पैराग्राफ कैसे शुरू करना है और पैराग्राफ कैसे एंड करना है ये समझ में आएगा। तीसरा, रीडिंग, यानी पढ़ना। यहाँ आपको धीरे धीरे या मन में नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको बोल बोल कर पढ़ना है। 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं।
आपको बता दूं कि हम इंग्लिश समझ जाते हैं, हम इंग्लिश लिख लेते हैं, हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं, जैसे हमारे चिक मसल्स हो गए, चिन हो गई, जॉ लाइन्स हो गए, टंग हो गया, टीथ हो गए, या फिर हमारे वोकल कॉर्ड्स, इन्हें हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस बोलने की हैबिट होती है, इन्हें इंग्लिश बोलने की हैबिट बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस है। अगर आप लाउड रीडिंग करते हो तो इंग्लिश के वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आपके सिस्टम में बैठना शुरू हो जाते हैं, जो आपको बाद में फ्लुएंसी बनाने में, इंग्लिश बोलने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आपकी आवाज़ खुलती है, आपकी आवाज़ में क्लैरिटी भी आती है, आपके प्रोनाउंसिएशन भी सुधरते हैं। प्रोनाउंसिएशन से याद आया, हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं हिंदी के। पहला है र में आ की मात्रा और म, राम। दूसरा है स में बड़ी ई की मात्रा और त में आ की मात्रा, सीता। जैसा लिखा हमने वैसा पढ़ा। बट इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं जिनकी शुरुआत में DA है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? पहले वाले का प्रोनाउंसिएशन है डार्क और दूसरे वाले का प्रोनाउंसिएशन है डेटा। तो आपने देखा DA होने के बावजूद दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 3 शब्द लिखे हुए हैं, तीनों के शुरुआत में CH है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है केओस, दूसरा है शिवलरी और तीसरा है चांस। तो देखा आपने, CH से शुरू होने के बावजूद तीनों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। तो ये कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में। तो लाउड रीडिंग करने के दौरान आप ऐसे वर्ड्स के सामने आते हो, फिर उसकी सही प्रोनाउंसिएशन और सही मीनिंग सीखकर आगे बढ़ते हो। तो ये फायदे हैं लाउड रीडिंग के। चौथा है प्रैक्टिसिंग, यानी अभ्यास करना। आपने काफ़ी कुछ सुन लिया, आपने काफ़ी कुछ लिख लिया, आपने काफ़ी कुछ बोल लिया, पढ़ लिया। अब वक्त आ गया है प्रैक्टिस करने का। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। उसी तरह अब वक्त आ गया है आपको प्रैक्टिस करने का, इंग्लिश बोलने का। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप अपने घर वालों से के साथ कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ कीजिए, अपने कुलीग्स के साथ कीजिए। आप शुरुआत छोटे छोटे वर्ड से करिए, धीरे धीरे उन्हें सेंटेंस में बदलिए। इसके बाद सवाल पूछिए, फिर जवाब देने की कोशिश करिए। और हाँ, आप अपने आसपास के लोगों को कहिए कि वे आपका कोऑपरेट करें, आपको इंग्लिश बोलने में वो आपकी मदद करें। ऐसा अगर आप नियमित कुछ समय तक करते हैं, 4 से 6 महीना, तो आपको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने से और लिखने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद जो टास्क बचेगा वो रहेगा आपका वोकेबलरी पे, आपको थोड़ा काम करना होगा, वर्ड पावर पे काम करना होगा, और दूसरा रहेगा आपका प्रोनाउंसिएशन। आप करते रहिए, आप निश्चिंत ही एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।